अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम आपको आज जी बताएँगे यहाँ की न्यूज़, यानी कि फ़िलहाल तो आपको मैं ये बता दूँ सबसे पहली न्यूज़ कि मैं दुबई में हूँ और 3-4 दिन के बाद वापस चली जाऊँगी और यहाँ पे ज़रा मैं आई थी न्यू ईयर वगैरह के लिए कि चलो न्यू ईयर कहीं और जाके मनाते हैं। इस वजह से आपको हमारा सेट और उस किस्म की जो सब कुछ हमारा एक है एनवायरनमेंट वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन साथ-साथ हम न्यूज़ की तरफ चलें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास है जी हिंदुस्तान से, लेकिन न्यूज़ वो है पाकिस्तान की, यानी कि दोनों की आपस में कुछ ना कुछ तो बनी ही रहती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर होने चाहिए। तो जी पहली न्यूज़ जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वो हमारे पास ये है कि जी 11 साल के बाद फ़िल्म मौला जट, जी हाँ, पाकिस्तान की फ़िल्म मौला जट 11 साल के बाद रिलीज़ होने जा रही है भारत में। और आप लोग जानते ही हैं इसमें मायरा खान है, इसमें फवाद खान है और इसी तरह से पहले एक फ़िल्म आई थी काफ़ी साल पहले मौला जट फ़िल्म आई थी और उसका रीमेक ये बनाया गया है और 11 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 11 साल एक लंबा अरसा होता है और हम यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान की मूवीज़ जो हैं वो मतलब पाकिस्तान में हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में पाकिस्तान की मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुआ करें। पहले कुछ टाइम पहले तक यानी कुछ साल पहले तक हिंदुस्तानी मूवीज़ जो थी यानी इंडियन मूवीज़ जो थी वो पाकिस्तानी सिनेमाघर्स में लगती थी और उसकी वजह ये होती थी उन सिनेमा हाउसेस के उस वजह से इंडियन मूवीज़ की वजह से बहुत से लोगों को रोज़गार मिल गया था, बहुत से लोग जो उनका घर चल रहा था, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। मगर फिर हुआ ये कि वही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और हमारे कारनामे और बहुत सारी दूसरी बातों की वजह से वो मूवीज़ जो थी वो रिलीज़ करना बंद कर दी गई और ये नहीं सोचा गया कि हमारे लोग कितने बेरोज़गार हो जाएँगे, कितने परेशान हो जाएँगे। हम उनको कोई जॉब तो दे नहीं सकते लेकिन लगा-लगाया काम उनका छीनने में कोई भी जो है वो शर्म महसूस नहीं करता। तो जी बिल्कुल यही हुआ। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के सिनेमा में जो है वो पाकिस्तानी मूवी लगी है तो इसका मतलब है कि कुछ टर्म्स बेहतर होने का चांस है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मूवीज़ भी जो हैं वो पाकिस्तानी सिनेमाघरों में लगें और ताकि यहाँ पर भी लोग इंडियन मूवीज़ भी देख सकें। वैसे देख तो फिर भी लेते हैं हम लोग, आपको पता है हमें जुगाड़ लगाने आते हैं। तो वो हम जुगाड़ लगा लेते हैं लेकिन बगैर जुगाड़ के सिनेमा हाउसेज़ में जाकर और मूवी देखने का मज़ा ही और है। बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ भी इत्तेफ़ाक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही है। और जी वो ये है कि आज़म खान जो हमारे क्रिकेटर हैं उनकी मुलाकात हुई है जी सुष्मिता सेन से। जी हाँ, जो बड़ी खूबसूरत-सी मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं सुष्मिता सेन और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं। उनसे मुलाकात की आज़म खान ने और यूँ करके पिक्चर भी बनाई है। तो जी इसका यही मतलब है कि दोनों कंट्री के जो लोग हैं वो आपस में एक-दूसरे से मिलना भी पसंद करते हैं और दोस्ती भी चाहते हैं और अमन से भी रहना चाहते हैं। ख़ैर अच्छी बात है अगर आज़म खान साहब ने ये शुरुआत की है या ये पिक्चर शेयर की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम यही उम्मीदें ही बस कर सकते हैं कि जी आगे भी टर्म्स बेहतर होंगे। बहरहाल ये ब चीज़ें तो यहाँ पर चलती ही रहेंगी। लेकिन ख़ैर हम पाकिस्तान की बताते हैं जी फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच। जी हाँ, इनका कहना है कि जी भारत के साथ बातचीत हो सकती है अगर भारत एक ज़िम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे। अब एक ज़िम्मेदार मुल्क का किरदार क्या होता है ये तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो है वो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ही बता सकती हैं या फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ही बता सकते हैं कि भारत ऐसा क्या करे जिससे वो एक ज़िम्मेदार मुल्क लगे। मतलब हमारे यहाँ से जो है वो न कश्मीर साइड पे नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे यहाँ से निकल के जाएँ। उसके बाद तरह-तरह की इल्ज़ामात या तरह-तरह के एलिगेशंस हमारे ऊपर लगे हैं, एफएटीएफ में भी हम जाएँ, लेकिन ज़िम्मेदार मुल्क का किरदार भारत ने अदा करना। जी सॉरी थोड़ा यहाँ पर इंटरनेट जो है मेरे होटल का वो इतना ज़्यादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बार-बार जो है वो मुझे उसको दोबारा से जो है कनेक्ट करना पड़ता है। बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि जी पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि जी भारत को एक ज़िम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन बात सारी ये है
कि ये जिम्मेदारी तो दोनों की है और हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की भी यही जिम्मेदारी है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत दे। वरना जो बार बार ये नॉन स्टेट एक्टर्स और ये वो किस्म की बातें हमारे यहाँ से होती हैं, मेरे ख्याल है सबसे पहले उस पर रोक लगानी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको किसी तरीके से रोकना चाहिए कि इस किस्म की शिकायतें हिंदुस्तान को ना हो। और तभी हम हिंदुस्तान से डिमांड कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत दे। पहले सबूत तो हमें देना पड़ेगा जी, एफएटीएफ में हम बैठे हैं, हाफिज सईद हमारे यहाँ है, इसके अलावा मसूद अजहर हमारे यहाँ है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तो हम भला इन सब चीजों के होते हुए हम भारत को कैसे ये बात कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, इससे पहले भी तैयार था और आइंदा भी तैयार ही रहेगा। अब देखना ये है कि भारत से क्या रिस्पॉन्स आता है और भारत क्या कहता है। क्या क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के स्टैब्लिशमेंट, क्या इंडिया के लोग बात करने के लिए तैयार हैं, उनके ऑफिशियल्स बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार हैं या नहीं है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पसंद आती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। और इसी से दोनों कंट्रीज के लोगों की जो है कहना चाहिए कि खुशी भी इसी में है और अमन रहे, वही अच्छा है। भारत, हम चलते हैं आगे। और आगे जी हम आपको बताएंगे मौलाना तारिक जमील। जी हाँ, मौलाना तारिक जमील को कौन नहीं जानता। बिल्कुल जी, मौलाना साहब की पिक्चर अभी आई है एक दिन पहले और उसमें आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो जरा बीमार लग रहे हैं। जी हाँ, मौलाना साहब की एक सर्जरी होनी है और उसमें जो है इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। मगर ये वही मौलाना साहब हैं जो बताते हैं इतनी 72 हूरें मिलेंगी, इतने लंबी होंगी, उनका रंग ऐसा होगा, उनके कपड़े ऐसे होंगे और वो इस पता नहीं कितने 100 कपड़े पहनेंगी फिर भी नजर आ रही होंगी, मतलब अजीब किस्म के ड्रेस होंगे। ये सारी बातें मौलाना तारिक जमील ने की हैं। लेकिन ये मौलाना तारिक जमील की बात नहीं है, जितने भी मुल्ला माफिया हैं ये जब इस किस्म की बातें करते हैं उसके बाद हूरों के पास जाने को कोई तैयार नहीं होता। जैसे ही कुछ तबीयत खराब होती है, चाहे हार्ट सर्जरी हो या किसी किस्म की कोई बात हो, भाग के वो काफिरों के बनाए हुए मेडिसिन भी खा रहे होते हैं और सर्जरीज भी करा रहे होते हैं। मतलब ये कि इनको कोई जल्दी नहीं है उन हूरों के पास जाने की, वैसे हूरों को भी कोई जल्दी नहीं होगी कि ये पहुंचे। लेकिन हम दुआ करते हैं कि मौलाना तारिक जमील जो है वो जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उनकी लंबी उम्र हो, ताकि वो हमें इसी किस्म की अपनी स्टेटमेंट दे देकर इंटरटेन करते रहें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि उससे पहले जब कोविड हुआ था तब भी मौलाना साहब का अजीब अजीब स्टेटमेंट आता था। उनका ख्याल था कि जी ये तो हमारे गुनाहों की सजाएं मिल रही हैं, मतलब ये कि चाइना को क्लीन चिट दे दी थी। मगर पॉलिटिक्स में भी मौलाना साहब बात करते रहते हैं और क्या बातें करते हैं हम आपको सुनाते हैं। और इसकी भलाई सोचें, खैर खाई सोचें। गरीबों की चीखें हैं, गरीब छोड़ मालदार लोग, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें ज़कात, हमें वो खाद नहीं मिल रही, स्प्रे नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग थी जो उन्होंने बनानी थी तो वो बन नहीं सकी और 2 मंजिला रह के काम मुक गया। मैं कहा वो तो हमने बनानी थी। झूठा झूठ छोड़ता, जानी जिना छोड़ता, शराबी शराब छोड़ता, डाकू डाका छोड़ता और जालिम जुल्म छोड़ता और बुराई करने वाला बुराई छोड़ता और बदयांती करने वाला बदयांती छोड़ता। जी, ये थे मौलाना साहब। और मौलाना साहब इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए कुछ और बात करते थे और जो दूसरी गवर्नमेंट है यानी कि पीडीएम की, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की है, शहबाज शरीफ साहब की, उसके लिए मौलाना साहब बिल्कुल ही कुछ और बात करते हैं। लेकिन खैर दोनों में आप देख सकते हैं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे। बहरहाल ये मौलाना साहब का अपना मामला है कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल लोगों को मिसगाइड ना करें, जन्नत के हवाले देकर और जन्नत की कहानियां सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, वही बहुत मेहरबानी होगी मौलाना साहब की। हम जी चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और फिर आपसे बात करते हैं।
ये वीडियो है जी अफगानिस्तान की और वहां पे जी डॉलर गिने जा रहे हैं और कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में डॉलर की कमी इसीलिए हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान स्मगल कर दिए गए हैं। अब पता नहीं, वैसे तो कहते हैं कि अफगानिस्तान वालों के पास पैसा नहीं है, पता नहीं डॉलर किस बात के लिए जमा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की इस वक्त हाल ये है कि टीटीपी जो है वो किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है। पाकिस्तानी फोर्सेज का नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, मगर किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इनको काबू करें। जाहिर है जो जिन हमने बोतल से खुद ही निकाला था उसको वापस बोतल में बंद करने में टाइम तो लगेगा और बहुत मुश्किल भी होगी। लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने गलती की है अफगान तालिबान को सपोर्ट करके और साथ साथ टीटीपी को सपोर्ट करके, तो उस चीज से हम जरा थोड़ी सी तौबा कर लें और सबक सीख लें कि हम आइंदा इस किस्म के काम नहीं करेंगे। हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। जी, ये थे मौलाना तारिक जमील की ही थी और मौलाना साहब फ्रूट खा रहे थे और फ्रूट भी कैसे खा रहे थे कि साथ वाला उनको छील के पकड़ा रहा था और मौलाना साहब खा रहे थे। ये तो इनके नखरे होते हैं दुनिया में और बातें ये करते हैं जन्नत की और बातें ये करते हैं सादा जिंदगी की। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, वरना आप तो जानते ही हैं कि जी, ये वो ऑडियंस थी जिसका भेजा फ्राई हो गया ये प्रोग्राम देखकर। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ से वीडियोस लगाती रहूंगी और अभी आज फर्स्ट डे है। मैं मतलब वैसे आई तो मैं परसों पहुंची हूँ, लेकिन कल थोड़ा सा ऐसे बस था कि ठीक है घूमना फिरना हो रहा था। आज से वीडियोस बनाना शुरू और आपको जल्द ही और मज़ीद न्यूज़ के साथ मुलाकात होगी। और मैं आज बैठी हूँ अपने नोटबुक और पेन लेकर और जो है वो मैं न्यूज़ लिख रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ मेरे होटल में कोई पाकिस्तानी चैनल आता ही नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि कोई इंडियन चैनल न्यूज़ चैनल भी नहीं आता, बल्कि कोई न्यूज़ चैनल आता ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ वो लगा अरेबिक लगा रखी है, हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया, या फिर ये के बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, कुछ एकदम मूवीज वाले चैनल हैं बस। उसके अलावा ये इन्होंने शायद ऐसा कोई वो रखा ही नहीं है कि ट्रेडिशन ही नहीं इनका कि कोई न्यूज़ भी देखा करे। तो इसलिए किसी भी ज़बान की न्यूज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं मगर सोशल मीडिया पे चेक करूँगी और बाकी ज़ाहिर है कि यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स देख के और फिर न्यूज़ लेकर और फिर दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और नया साल आ रहा है, दुआ करें कि बहुत अच्छा हो सभी के लिए। थैंक यू।